हेलो बच्चों, हाय, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। और हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर है सादा मशीन 12 नंबर चैप्टर का लेक्चर 2 लेकर। हमने पिछले जो लेक्चर के अंदर देखे थे बैरम कैसे काम करता है, स्लोप पर हम पार्टी रखकर कैसे कोई वज़नदार चीज़ को कम ताकत से जो है तो गाड़ी में लोड कर सकते या गाड़ी में चढ़ा सकते। और बैरम से हमने देखे थे कि किसी बड़े पत्थर को हम कैसे बैरम यानी ये जो कुव्वत, वज़न और निसाब जो है ये हमने देखे थे कि टेका लगाकर हम कैसे छोटे पत्थर के टेके से बड़े पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह ढकेल कर और उसके काम को अंजाम दे सकते हैं। और वो बैरम के अंदर सिंपल मशीन इस्तेमाल होती है। ऐसे सब्बल होता है, सब्बल टामी बोलते हैं हम। यहाँ एक लोहे की रॉड होती है, सिर्फ एक ही पीस होता है और उससे हम बआसानी काम कर लेते हैं। अगर उसके नीचे का सपोर्ट अगर हम हटा लें और सिर्फ उस पत्थर को सिर्फ इस जो है तो सब्बल से या इस सरिये से या उस टामी से हम अगर उसको ढकेलना चाहेंगे तो ये बैरम की किस्म ना होने की वजह से और वो टेका ना होने की वजह से जिस पे हम उसको टेक कर और पत्थर को लुढ़काते हैं, वो अगर हटा लिया जाए टेके वाला सामान तो हमें उस पत्थर को जगह से हिलाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी, वक्त भी ज़्यादा लगेगा और जो है तो वो काम भी देरी से होगा। तो अब हमने देख लिया कि कैसे हम जो है तो उस पत्थर को उस एक सादे सरिये की वजह से जो है तो जगह से एक जगह से दूसरी जगह हटा सकते हैं और उसकी जो है तो हरकत की वजह से वहाँ पे काम होता है, जिसको हम काम कहते हैं कि ये काम एक हो गया। तो हमारे अभी सादा मशीनों के अंदर जो बैरम जो एक किस्म है, वो बैरम की किस्मों को हम आज जानेंगे। बैरम की पहली किस्म है, दूसरी किस्म है और तीसरी किस्म है। अब पहली किस्म को हम देखेंगे कि बैरम की पहली किस्म क्या है। देखिए पहले नंबर पे यहाँ पे बताया जा रहा है बैरम की पहली किस्म में कि इसका जो निसाब है ये सेंटर में होगा, बिल्कुल बीच में, और इसका वज़न जो है एक तरफ होगा और कुव्वत एक तरफ होगी। यानी जब हम इसको ऐसे रखेंगे, इधर कुव्वत लगाएंगे तो ये वज़न हम ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं और ये निसाब जो है हिंज का काम करेगा जैसे हम। और अगर दोनों तरफ कुव्वत और वज़न बराबर होंगे तो ये बैलेंस भी हो जाएगा। जैसे आप देखते बच्चे लोग जो सी-सॉ खेलते हैं ना, ऊपर नीचे होते हैं, एक फली होती है उसके ऊपर दो बच्चे बैठते हैं। आपने गार्डन वगैरह में देखा होगा सी-सॉ, यानी ऊपर नीचे होते हैं। जो ज़्यादा फोर्स लगाता है वो ऊपर जाता है, फिर फोर्स दूसरी तरफ से लगता है और ये कुव्वत जो होती है, कुव्वत जिसको हम तवानाई भी कहते हैं या एफर्ट हम जो लगा रहे हैं इसको प्रेस करने के लिए, तो ये उठेगा। लेकिन अगर दोनों तरफ बैलेंस करना है, दोनों तरफ वज़न और कुव्वत एक जैसे हो जाएंगी तो वो बैलेंस भी हो जाएगा। इसकी मिसाल हम देखते हैं सादी से सादी की एक कैंची है। ये कैंची जो है ये बैरम की पहली किस्म पे ये हम इससे काम करते हैं। ये हर एक के घर में हर किसी ने देखा होगा कि ये जो बैरम की पहली किस्म है इसमें कैंची जो है हर घर में। देखो कैंची के अंदर अब कुव्वत कहाँ लग रही है, तो यहाँ लग रही है ना। ये देखो ये कुव्वत यहाँ है, इस तरफ कुव्वत लग रही है। निसाब कहाँ है, तो निसाब यहाँ आ रहा है सेंटर में, जहाँ पर इसको इस रिबिट ने जोड़ के रखा है, तो ये निसाब बीच में आ गया। और ये कपड़ा या कागज़ आप पकड़ लीजिए, जब काटने के टाइम इसको ताकत लगती है, ये इसको वज़न समझ लीजिए आप। ये वज़न है, क्या है, ये वज़न है और यहाँ पर लग रही है कुव्वत। और ये जो है इसका सेंटर ये है निसाब। क्या है, निसाब है। आप समझ में आ गया। ये कुव्वत इधर काम कर रही है। जैसे ही हम कैंची को दबाते हैं, हम कुव्वत लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो ये निसाब अपनी जगह से रहता है, लेकिन दोनों जो ब्लेड होते हैं उनको करीब लाता है। और करीब लाने में क्या होता है, जो कपड़ा या जो कागज़ होता है, जो वज़न है यहाँ पे जिसका हमें काम करना है, वो काम से हम उस कैंची से उसको काटते हैं। और ये बैरम की पहली जो है तो मिसाल है कैंची। और इसी तरीके से ये देखे होंगे आपने, इसको हम आम ज़बान में पेंचिस कहते हैं, इसको इंग्लिश में प्लायर कहा जाता है, या इसको प्लास भी कहते हैं कुछ लोग। तो ये जो है हर किसी ने देखा है और हर किसी के घर में मोस्टली होती है। ये काम में आती है, इलेक्ट्रिक वगैरह के काम में आती है, कुछ खोलने, कुछ पकड़ने और दीगर कामों में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसका भी मामला वही है कि जो एफर्ट लगता है, जो कुव्वत लगती है, वो यहाँ से लगती है इस कोने में से, और इसका जो निसाब है वो ये है। और ये जहाँ पर हम कोई चीज़ पकड़ते हैं, जैसे सपोज हमने यहाँ पे एक नट को पकड़ा है, तो ये नट को पकड़ते हैं तो ये यहाँ पे वज़न कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वज़न। तो हमने देखिए पहली बैरम की किस्म को बड़े ही बेहतरीन तरीके से मिसाल के ज़रिए से समझे, जैसे कैंची है और
ये जो है तो प्लायर है, यानी पेंचिस है या प्लास जिसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे कपड़ा वजन है, यहाँ पे जो है तो नट, जो हमने नट पकड़े हैं उसके मुंह में, तो ये नट वजन है। इसका जो सेंटर जो रिपीटिंग का, जहाँ पर ये जॉइंट हिंज का काम कर रहा है, घूमने का काम कर रहा है, यहाँ पे भी ये नट है और ये रिबीट है। ये रिबीट क्या करते हैं, दोनों पार्ट को जोड़ रहे हैं ताकि वो आपस में मूवमेंट कर सके और बिजागरे की तरह या हिंज की तरह काम कर सके इनको, इसलिए इनको लीवर भी कहा जाता है। इंग्लिश के अंदर बैरम को लीवर भी कहा जाता है। तो निसाब सेंटर में आ गया और दूसरी साइड में क्या आ गया, कुव्वत आ गया। एक साइड में वजन, बीच में निसाब और फिर कुव्वत। अब अगर हम दूसरी किस्म अगर देखने जाए बैरम की, तो इसके अंदर देखो यहाँ पहले वजन है, सेंटर में निसाब है और फिर कुव्वत है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। कैसे हो गया, निसाब साइड में आ गया। एक साइड में जो है तो निसाब है, बीच में वजन आ गया, यहाँ साइड में वजन था, यहाँ बीच में वजन आ गया और इधर कुव्वत आ गई। कुव्वत अपनी जगह पर ही है, सिर्फ वजन और निसाब की जगह में तब्दीली हो गई। अब निसाब कोने में आने में क्या हो गया, अब हमको ये जो है इसको ऐसे उठाना पड़ेगा, तब ये वजन ऊपर की तरफ जाएगा और काम होगा इसके टेके से ये ऊपर उठेगा। यानी नीचे से कुव्वत लग रही है, ऊपर से वजन है और एक कुव्वत नीचे से इसको वजन को उठाएगी और ये निसाब उसको जो है तो लीवर का काम करेगा या हिंज का काम करेगा। अब इसकी मिसाल हम देखते हैं, जैसे हमने घर में देखे कि सुपारी काटने का एक सरोता होता है, सरोता बोलते हैं उसको आम जबान के अंदर, और ये सुपारी कटर भी इसको कहा जाता है, एक तरह का सुपारी काटने वाला। इसी तरीके का एक अखरोट का भी जो है तो तोड़ने वाला एक आइटम आता है इसी तरीके से। तो आप इसके अंदर अगर गौर करेंगे, जैसे यहाँ निसाब सेंटर में था तो यहाँ पे भी दो पार्ट को जोड़ने के लिए एक रिबिट लगाया गया है, इसको जोड़ा गया है, जो ऐसा जुड़ा है कि ये दोनों भाग को आपस में हिंज का काम करने लगाता है। तो इसका निसाब देखो साइड में आ गया, बराबर, ये आ गया निसाब, है ना। अब यहाँ पे वजन बीच में है, तो यहाँ वजन क्या है, ये सुपारी है या अखरोट आप रखेंगे तो ये वजन है। जैसे यहाँ दोनों के बीच में यहाँ कपड़ा था और यहाँ नट था, तो यहाँ पर क्या आ गया, अब ये हो गया वजन। सेंटर में क्या हो गया, ये वजन हो गया। देखिए दूसरे किस्म के अंदर पहले निसाब है कोने में, तो ये कोने में निसाब आ गया, बीच में वजन है तो वजन आ गया। और कुव्वत है, जब हम इसको दबाते हैं, फोर्स लगाते हैं या एफर्ट लगाते हैं, कुव्वत लगाते हैं, तो ये सुपारी जो है वो प्रेशर से, वो फोर्स से कटती है और उसके दो टुकड़े होके वो नीचे गिर जाती है। और इस वजह से इसका ये काम है सुपारी काटना है या अखरोट को फोड़ना है। अब हम देखेंगे कि ये देखो कितनी आसानी से ये सुपारी को अगर हम दांत से फोड़ दें या हाथ से, तो हम फोड़ नहीं सकते, ये इतनी सख्त होती है। लेकिन एक सिंपल मशीन है जिसके अंदर तीन पार्ट है, एक ऊपर का ब्लेड है, एक नीचे का सपोर्टर है और बीच में एक रिबिट है इसको जोड़ने वाला। तीन पार्ट्स के अंदर जो ये बेहतरीन सिंपल मशीन बन गई है। जैसे ये भी सिंपल मशीन है, ये भी सिंपल मशीन है, हम कैंची कहते हैं, लेकिन ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो सादी मशीन इस्तेमाल करते हैं, सादा मशीन है, ये उनका प्रकार है। तो ये दूसरी किस्म में वजन बीच में आ गया, निसाब जो है तो एक सिरे पे और दूसरे सिरे पे कुव्वत है। इस तरीके से ये दूसरी किस्म में जो है तो बैरम काम करता है। अब इसी की दूसरी मिसालें देखिए, हमने देखे होंगे कि आम तो सभी को पसंद है। आम का सीज़न गर्मियों के अंदर आता है और जब आम का सीज़न जाने लगता है तो कच्ची कैरियाँ मार्केट में आती है और जिसका हम अचार बनाते हैं। और ये वो कैरियों को काटने वाला जो है तो एक इसको जो है तो छुरा कहा जाता है। ये कटर है जिससे कैरियाँ काटते हैं, अचार डालने के लिए छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और इससे बआसानी कैरी जो है वो टुकड़े हो जाती है। इसको जो है तो इसको भी सरोता भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसको कोयता कहते हैं, कुछ लोग इसको जो है तो छुरा कहते हैं। ये नीचे लकड़े की एक पार्ट होती है, इसके ऊपर जो है तो एक कैरी रख दी जाती है, एक कच्चा आम रख दिया जाता है और इसको सेंटर से काटा जाता है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे यहाँ एक रिबिट लगा हुआ है जो यहाँ पे लीवर का काम कर रहा है, तो ये काम करेगा निसाब का। और यहाँ पे हमने देखा दूसरी किस्म में निसाब कहाँ है, एक कोने पर है और ये एक सिरे पर है। बीच में यहाँ वजन है तो यहाँ कैरी वजन का काम करेंगे, ये कैरी क्या काम करेंगी, वजन का। और यहाँ पर जो है हम फोर्स लगाएंगे, एक हाथ से इसको पकड़ेंगे, एक हाथ से इसको फोर्स लगाएंगे। ये फोर्स नीचे की तरफ लगेगा या ऊपर की तरफ लगेगा, ये कहीं भी लग सकता है। तो ये कैरी जो है कट जाएंगी और एक काम हो जाएगा। और ये भी एक जो है तो सरोता नहीं है, कोयता नहीं है, बल्कि ये एक सिंपल मशीन है जो बैरम की दूसरी किस्म पे काम करती है और इस तरीके से इसका काम होता है। ये मूवमेंट निसाब करता है। बीच में वजन आ गया, ये देखिए बीच में वजन है और साइड में कुव्वत लग रही है, इससे एक काम वजूद में आया। तो ये जो दोनों किस्में देखे हमने, ये सादी मशीन है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे घरों में हम इस्तेमाल करते हैं और बारह देखते भी है। अब तीसरे नंबर पर आएंगे, तीसरे नंबर की किस्म। अब ये तीसरे नंबर की किस्म अगर आप देखेंगे तो ये भी सादा मशीन की जो है तो एक टाइप्स है। ये तीसरी किस्म है बैरम की, जिसमें अब क्या हो गया, निसाब तो अपनी जगह है लेकिन कुव्वत और वजन देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। वजन किधर आ गया, साइड में आ गया और कुव्वत बीच में। यानी ताकत कहाँ, एफर्ट कहाँ लगेगा, बीच में लगेगा। जैसे ये पेन के बीच में एफर्ट लग रहा है, इसको मैं पकड़ता हूँ तो ये
मैं इसको बीच में पकड़ रहा हूँ, यहाँ एफर्ट लग रहा है। ऐसे ही तो इसकी मिसाल अगर देखेंगे आप तो देखिए स्टेपलर सबने देखा हुआ, जो हम पिन करते हैं पेपरों को आपस में जोड़ते हैं स्टेपलर से। स्टेपलर जो है ये तीसरे निसाब की किस्म है, उसी की एग्जाम्पल है और उसी का जो है तो ये एक मिसाल है। अब एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे इसकी कि जब हम इसको हम बीच में दबाते, कहाँ दबाते हैं, बीच में दबाते हैं, तो देखो कुव्वत बीच में लग रही है, तो यहाँ पर क्या लगेगी, यहाँ पर लगेगी कुव्वत। और देखिए यहाँ पे भी रिपीट है, ये दोनों को हिंजेस की तरह जो है तो ऊपर नीचे करता है, इसके अंदर स्प्रिंग होता है और ये हिंजेस जो है ये कहलाएगा निसाब, क्योंकि हमने देखे ऊपर यहाँ इसके ये डायग्राम में निसाब एक कोने में है, बीच में कुव्वत है, तो यहाँ कुव्वत लगाएंगे तो स्टेपलर की पिन जो है वो पिंच होके पेपर को एक साथ जोड़ देती है। और तीसरी जगह जो है यहाँ पे जो चीज़ हम रखेंगे, जो कागज़ वगैरह जो हम रखेंगे जोड़ने के लिए, ये जो है वजन कहलाएगा दोस्तों। और बच्चों ये हमारी तीसरी बैरम की तीसरे किस्म की जो है तो ये क्या है, मिसाल है स्टेपलर। एकदम इजीली करते हैं, बल्कि वो पिन को हम अगर ठोकेंगे या कागज़ में अगर घुसाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। आप कभी वो पिन को, सिंगल पिन को लेके और कागज़ के अंदर डालने की कोशिश करना, बहुत मुश्किल से उसके अंदर जाती है। और फिर जब आप उसको दबाएंगे, प्रेस करने की कोशिश करेंगे दोनों साइड के मुंह को उसकी पिन के, तो वो बहुत ताकत लगती है। लेकिन जैसे ही हम ये सादा मशीन का इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर से पिन जो है फ़ौरन इसको क्या होती है, स्टेपल हो जाती है और वो कागजात एक साथ में बंच बन जाते हैं, या एक पूरी तरीके से एक पूरा बंच बन जाता है। दूसरी मिसाल इसकी ऐसी है, जैसे ये चिमटा है, देखिए चिमटा जो देहातों में जिन घरों में चूल्हे जलते हैं वहाँ चिमटा ज़रूर होता है, रोटी निकालने के लिए, चूल्हे में से कोयले बाहर निकालने के लिए और बहुत सारी गर्म चीज़ें पकड़ने के लिए। हम इससे पापड़ भी जो है तो भूनते हैं, या पापड़ अगर तलते हैं तो हम इसी से पकड़ते हैं। अब देखिए इसके अंदर एक कोयला रखा हुआ है, तो ये कोयला यहाँ पर क्या हो जाएगा, वज़न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वज़न। ये कोयला क्या है, एक वजन है। अब इसमें भी एफर्ट कहाँ लग रहा है, कुव्वत बीच में लगेगी, कुव्वत सेंटर में लग रही। जैसे यहाँ पे बताया गया कि कुव्वत कहाँ लग रही है, सेंटर में। जैसे ही सेंटर में हम इसको दबाते हैं तो चिमटा क्या होता है, किसी चीज़ को, जैसे समझो कि ये चिमटा है और ये कोई चीज़ है जिसको पकड़ना है, तो जैसे ही हम बीच में दबाते हैं तो ये जो है तो स्प्रिंग की तरह दब जाता है और ये दोनों ये कोयले को पकड़ लेते हैं हम। और ये जो कॉर्नर है ये इसका निसाब कहलाएगा दोस्तों। तो हमने देखे कि ये हमारी जो बैरम की किस्में हैं, पहले तो हमने सिर्फ पार देखे थे, लेकिन पार एक सिंपल मशीन है, वो एक रॉड होता है सिर्फ लोहे का, जिसको हम सब्बल भी कहते हैं, पार भी या टामी भी कहते हैं। और उसी की वही टेक्निक के ऊपर ये सारी चीज़ें जो है 3 तरह की बैरम की किस्में काम करती है। और मैंने ये बहुत ही आसान और एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि ये सिंपल मशीनें बैरम की किस्मों में कैसे काम करती है। 3 किस्में बैरम की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हमने बैरम की 3 जो है तो शक्लें, इनकी 3 किस्में देख लिए। अब उसके आगे हम चलेंगे सादा मशीनों में। सबसे पहले नंबर पे है चरखी यानी पुली, इसको हम चरखी कहते हैं, इसको पुली कहते हैं। देखो कुएं में, गांव देहातों में कुएं में लगी हुई होती है, जिसके अंदर रस्सी डालकर और पानी जो है कुएं से निकाला जाता है और बड़ी आसानी से हम उस बाल्टी को खींच सकते हैं। अगर वो चरखी ना हो तो बाल्टी खींचने में बहुत ज़्यादा ताकत लगती है और कभी कभी उसके अंदर हमारा झोल जाने से हम गिर भी सकते हैं, ताकि क्योंकि अब जब हम झुक कर लेते हैं तो हमारा झोल उस तरफ जा सकता है, लेकिन ये सेफली हम जो है तो पानी से निकाल सकते हैं। और ये पुली सिर्फ एक जो है तो एक व्हील होता है छोटा सा, जिसके अंदर खाँचा होती है, इसके अंदर ऐसी खाँच होती है, ये ऐसी, और ये खाँच के अंदर रस्सी घूमती है और ये खाँच जो है ना, इसको इंग्लिश में पुली कहा जाता है। ये पुली है कुछ नहीं, एक व्हील होता है, एक पट्टी में इसको ऊपर कहीं भी लगा दिया जाता है और इस तरीके से इसके अंदर से रस्सी जो है गुजारी जाती है और एक तरफ हुक होता है और उसके ऊपर हम कोई भी तरह का वजन जो है लटकाते हैं और जब हम उसको नीचे की तरफ कुव्वत लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो ये चरखी जो है बैरम का काम करती है और इस वजन को ऊपर लेके आती है और ये जो है हम हाथ से आसानी भारी से भारी वजन को खींच सकते हैं और इसको चरखी कहते हैं, पुली कहते हैं। कुएं पे जो लगती है वो इस तरीके के 2 एंगल के अंदर एक रॉड होता है और रॉड के ऊपर पुली जो है वो लगी हुई होती है और वो जो है उस पे से डोल अंदर जाता है और पानी हम लोग जो है तो कुएं में से निकालते हैं। जैसे ये कुआं है, ये कुएं के अंदर से हम पानी को निकाल रहे। अगर ये चरखी आपने देखी हो तो आपको समझ में आएगा, कुएं के ऊपर ये आसानी से दिख जाती है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियों में
जो है तो छोटे मोटे काम करने के लिए, छोटे मोटे वजन के लिए ये पुली का, चरखी का इस्तेमाल होता है। और ये भी एक सिंपल मशीन है। इसमें भी जो है तो एक इनको जोड़ने वाले 2 पट्टियों को और ये व्हील को जोड़ने वाला एक रिबिट होता है और जो है तो एक रस्सी होती है, और इससे हम जो है तो हमारा काम आसानी कर लेते हैं। और इसको चरखी कहते हैं, यानी पुली। पुली की और भी आप देखेंगे तो ये पुली जो है ये मैनुअली इस्तेमाल करने वाली नहीं, हाथ से इस्तेमाल करने वाली है। हमारी बॉडी की ताकत से जो है तो हम इसको खींचते हैं, लेकिन इसमें अभी बहुत तरक्की हो गई है। पेचीदा मशीन में अभी पुली ऐसी भी आ गई है जो चैन, रस्सी की जगह चैन होती है और वो चैन रोल होते रहती है और आसानी से वजन जाता है। उसके अंदर गेयर बॉक्स होता है और बहुत सारे पार्ट जुड़े होते हैं। लेकिन ये एक सिंपल मशीन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आप सिर्फ इतना याद रखो कि अभी ऐसी भी पुली आ गई है जो इलेक्ट्रिक पे भी चलती है और जो है तो गेयर बॉक्स पे भी काम करती है। और ये जो है तो सिंपल मशीन है जो हम हाथों से इस चरखी को या पुली को इस्तेमाल करते हैं। अब इसके आगे चलेंगे, दूसरा टॉपिक है इसका पहिया और महवर, यानी व्हील एंड एक्सल के व्हील आपस में जुड़ने के बाद में वो कितनी ताकत से काम करते हैं और कितनी आसानी से हमारी ताकत वाले काम को जो है तो आसान बना देते हैं और वक्त भी बचाते हैं। तो जैसे ये 2 टायर है किसी कार के, या आप इसको समझ लीजिए कि ये रेल के 2 पहिए है या कार के 2 टायर है, तो इनके बीच में जो ये जो रॉड है जो इनको जोड़ रहा है, इसको कहते हैं एक्सल यानी महवर। ये महवर है, इसी के इर्द गिर्द ये लोग जो है तो अपना राउंड काटते हैं। और पहिया बोले तो ये व्हील, तो ये जब घूमता है, जब कार चलती है और जब ये घूमता है तो ये जो है तो अपने रास्ते को या फासले को जो है तो काटता है और हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बआसानी रास्ते को, सफ़र को तय करते हैं। और ये व्हील और एक्सल इस तरीके से काम करते हैं। ऐसे ही जो हमारी कार का जो स्टीयरिंग होता है दोस्तों, स्टीयरिंग भी इसी तरीके से काम करता है, क्योंकि इसको भी एक एक्सल होता है जो नीचे जाके ये इसके अंदर अटैच होता है। और जब हमको हमारी सिमत बदलना होती है तो हम इस व्हील को घुमा के हमारी सिमत को बदलते हैं। इसमें भी एक एक्सल लगा होता है, एक रॉड जो ऊपर से कार की बॉडी में से और नीचे आगे के पहियों के साथ में अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है। और ये भी जो है तो व्हील एक्सल का काम करता है। इसी तरीके स्क्रू ड्राइवर है, ये भी एक एक्सल है। हम इधर एक स्क्रू खोलते हैं, जब कोई स्क्रू खोलते हैं हम, तो वो स्क्रू खोलने के भी ये काम में आता है। तो हम क्या करते हैं, इसको महवर पे रखते हैं और एक्सल को और उसको घुमाते हैं, तो ये भी जो है अपने महवर पे घूमता है, यानी ये एक्सल है। और ये व्हील का काम करता है, स्क्रू ड्राइव करते हैं हम, ड्राइव करना यानी घुमाना, और घुमाते हैं तो ये घूमता है और उसके साथ एक्सल भी घूमता है। यहाँ पे भी ऐसे जब पहिए घूमेंगे तो एक्सल घूमेंगे और जब एक्सल घूमेंगे तो पहिए घूमेंगे। इसी तरीके से ये जो हमारा ड्राइविंग जो स्टीयरिंग होता है ये भी उसी तरीके से काम करता है। और सिंपली हमारे घर में जो नल होते हैं, ये नल का भी जो है तो ये भाग जो है ये एक्सेल का भाग है, यानी ये महवर है। और इसको हम जब घुमाते हैं तो ये ऊपर आता है तो नल खुल जाता है और पानी निकलना शुरू होता है। और जब हम इसको घुमाते हैं तो ये जो व्हील है ये व्हील का काम करेगा, यानी ये पहिया है और ये जो है तो महवर है, ये जो है तो महवर है। इस तरीके से मैंने सिंपल एग्जांपल देकर आपको बताने की कोशिश की कि पहिया और महवर। और अगर आपको और भी आसानी से मज़ेदार एग्जांपल देखना है तो मैं आपको फोटो में डालूंगा। आप मेले वगैरह में जाते हैं, जो बड़े झूले होते हैं, जो बहुत सारे जिनके अंदर पालने होते हैं, 20, 30, 40 पालने, बहुत हाइटेड होते हैं। और उसमें भी देखो 2 आजू बाजू से 2 रिंग होती है, व्हील होते हैं, और उनको जो है तो एंगल से जोड़ा जाता है। और जोड़ने के बाद में वो एक साथ दोनों व्हील घूमते हैं, और वो जो बीच में उनको जो जोड़ता है एक वो एक्सल होता है। एक्सल घूमता है तो पूरा झूला घूमता है, और झूले घूमते तो पालने घूमते हैं, और हम लोग उसके अंदर बैठकर मजे लेते हैं। देखो जब नीचे से ऊपर जाते तो तब कुछ नहीं लगता, लेकिन जब ऊपर से नीचे आते तो हमारे पेट में कुछ तो भी अजीब सापन महसूस होता है, जिससे हमें एक एक्साइटमेंट और एक जो है तो मज़ा आता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा जो है तो सादा मशीन का ये जितने भी टाइप्स थे हमने देख लिए इसके अंदर कि सादा मशीनों में हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। अब ये मशीनें जो है दोस्तों, ये मशीनों का जब हम इनको इस्तेमाल करते तो इनके अंदर बिगाड़ भी आता है, और बिगाड़ आता है तो उनका मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, यानी उनको रिपेयर भी करना पड़ता है। जैसे हमारी बॉडी को हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो ट्रीटमेंट करता है, ऐसे ही इनका मेंटेनेंस करना पड़ता है। मेंटेनेंस यानी इनकी रिपेयर या इनकी दुरुस्ती करना पड़ती है, और वो दुरुस्ती सिंपल मशीन में बहुत कम होती है। जैसे पुली वगैरह में हो जाती है क्या, ये अगर बंद पड़ा है तो इसमें जंग पड़ जाता है, धूल मिट्टी है, ऑयल डाले तो धूल पकड़ लेती है, ये जाम चलती है, इस तरीके से इसको फिर फ्री करना पड़ता है ऑयल वगैरह दे के। लेकिन ये जो सिंपल मशीन है इनमें जो मेंटेनेंस बहुत कम आता है,
लेकिन जो पेचीदा मशीन होती है, जैसे कार है, कार की सर्विसिंग कराना पड़ती है, टू व्हीलर की सर्विसिंग कराना पड़ती है, ऑयल चेंज करना पड़ता है, और उनके जो व्हील होते हैं उनको अलाइनमेंट करना पड़ता है, टायर में हवा भरना पड़ती है, और ब्रेक वायर और क्लच वायर इस तरीके से जो है तो उनके मेंटेनेंस करना पड़ते हैं। इसी हर मशीन को जो है तो मेंटेनेंस की, दुरुस्ती की ज़रूरत पड़ती है, और उसको दुरुस्त करना पड़ता है ताकि वो हमको जो है तो काम करने में आसानी फराहम करे, आसानी से हमारे काम हो जाए। तो इनकी रख रखाव और देखभाल भी करना पड़ती है, जिसको हम सर्विसिंग कहते हैं या उनका मेंटेनेंस कहते हैं, या उर्दू के अंदर हम उनको दुरुस्ती कहते हैं, या उनकी इंग्लिश में रिपेयरिंग कहते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सादा मशीन का जो चैप्टर है, ये आज हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म हो जाता है और चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से, आप भी समझ गए होंगे सिंपल मशीन्स कैसे कैसे काम करती है, और आपको तो ताज्जुब भी होगा कुछ चीज़ें जान के कि जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सुई जो है तो सुई है, आपका नेल कटर है, ये सब एक मशीनें हैं, चाकू मशीन है, कुल्हाड़ी मशीन है, ये सब मशीनें हैं। बल्कि आपको अभी मालूम पड़ाऊंगा कि आप रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीज़ें भी मशीनें हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और हमको कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है। और अगर आप रेगुलर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों से भी इसको शेयर कीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरीन तरीके से आपको ये बताया जाए। मैं कुछ चीज़ें बीच में भी डिस्प्ले पर डालूंगा फ़ोटो, या फिर मैं आखिरी में जो है तो इनके फ़ोटो डालने की कोशिश करता हूँ। आप देखना, उससे भी आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ लेक्चर ख़त्म है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।